दोस्तों एनिमे में मॉन्स्टर तो बहुत दिखते हैं, पर उनमें से आपको कितने मॉन्स्टर आज तक डरावने दिखे हैं? स्वागत है आपका दोस्तों स्क्रीन पॉइंट में, और आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 स्कैरियस्ट मॉन्स्टर्स इन एनिमे के बारे में। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब करें ताकि इस रिलेटेड कोई वीडियो आप मिस न कर सके। दोस्तों अगर हम नोटिस करें तो एनिमे में कई सारे मॉन्स्टर होते हैं, और जब जापानीज एनिमेशन में स्कैरी का बात आता है तब इनमें हमें कभी कभी ऐसे स्कैरी मॉन्स्टर दिखने को मिल जाते हैं जो कि दिमाग में ही रह जाते हैं। एक तरफ से एनिमे में स्कैरी मॉन्स्टर या तो खतरनाक क्रिएचर का लिमिट नहीं होता है, क्योंकि ये कुछ भी कर देते हैं और टाइम आने पर बहुत ही ज्यादा खतरनाक भी हो जाते हैं। पर आप कितने ऐसे मॉन्स्टर को जानते हैं जो कि डरावने होते हैं? और अगर आप इस चीज के बारे में इतना नहीं जानते हैं तो दोस्तों कोई बात नहीं, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम वही आज कवर करने वाले हैं। पर दोस्तों यहाँ पर इतना ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्कैरियस्ट मॉन्स्टर का ही बात करने वाले हैं। तो दोस्तों टाइम ना लेते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 10, मायुका फ्रॉम टेंकी मुयो। दोस्तों भले मायुका एक एनिमे हीरोइन की तरह दिखती हो, पर इसका खतरा उतना ही भयानक होता है। इसकी आंखें क्यूट होती हैं, एक अच्छा स्माइल होता है और सुंदर सा हेयर होता है। एक तरफ से देखा जाए तो कॉम्प्लीमेंट खत्म ही नहीं होगा, पर इसके डेमोनिक पावर की वजह से ही मायुका इस लिस्ट में है। हाँ, इसका रेफरेंस टेंकी मुयो द मूवी 2 डॉटर ऑफ डार्कनेस में हुआ था, जिसमें मायुका टेंची की बेटी होती है। इसके पास सुपर ह्यूमन एबिलिटी होता है और साथ में ये लाइट हॉक स्वॉर्ड को समन भी कर सकती है। लास्टली इसका सबसे खतरनाक क्वालिटी इसका डेमोनिक पावर ही होता है, जिसकी वजह से ये खुद भूल जाती है कि वो क्या गलत कर रही है। खास करके मॉन्स्टर जब अपने एक्शन को ही नहीं जान पाते तब सबसे ज्यादा खतरा उन्हीं से ही होता है। अब इस 9 पे आता है टिसाई फ्रॉम निंजा स्क्रॉल। दोस्तों सबसे डरावना मॉन्स्टर रियल वर्ल्ड को डर में डाल देते हैं, और निंजा स्क्रॉल के केस में टिसाई नामक कैरेक्टर से ही सबसे डरावना एक्शन देखने को मिलता है। यहाँ पर दोस्तों मूवी में टिसाई 8 इविल्स ऑफ किमन का एक मेंबर होता है। ये मेंबर में सुपरनेचुरल और डिमोनिक निंजास होते हैं। इनको ज्यादा करके इनके डबल ब्लेड स्वॉर्ड की वजह से और अपने स्किन को पत्थर के स्ट्रक्चर में चेंज करने की वजह से ही जाना जाता है। टिसाई अपने एनिमी के लिए बहुत ही खतरनाक साबित होते हैं। इस मूवी में एक सीन भी होता है जिसमें टिसाई किगुरो को कैप्चर करके उसके ऊपर बहुत ही बुरी तरीके से हमला करने का कोशिश किया था। इसी की वजह से ये मॉन्स्टर इस लिस्ट में है। वो सीन को दोस्तों अगर आप देखेंगे ना तो आप भूल नहीं पाएंगे। अब एपिसोड 8 पे आता है द टाइटन्स फ्रॉम अटैक ऑन टाइटन्स से। दोस्तों अगर हम देखते हैं तो अटैक ऑन टाइटन्स के पहले ही एपिसोड से ही कई सारे टाइटन्स को दिखाया जा रहा है, और ये टाइटन्स से कई फैंस चौंक भी चुके हैं। भले टाइटन्स का फैशन थोड़ा अजीब होता है और एक एक टाइम में उनके ऊपर हंसी भी आता है, पर जब वो इंसानों पर कहर बरसाते हैं तब वो बहुत ही खतरनाक होते हैं। सभी टाइटन्स का अलग अलग साइज और पावर लेवल होता है। ये सीरीज में टाइटन्स ही सबसे डरावने होते हैं। ये अपना अजीब कार्टूनिस्ट लुक्स और खतरनाक स्माइल की वजह से कई सारे फैंस को चौंका चुके हैं, और ये वो वजह है जिसकी वजह से टाइटन्स इस लिस्ट में है। अब एपिसोड 2 पे आता है नो मास फ्रॉम स्पिरिटेड अवे। दोस्तों हायो मियाजाकी का स्पिरिटेड अवे मूवी एक एकेडमिक अवार्ड विनिंग मूवी है। भले ये मूवी थोड़ा इनोसेंट और नॉर्मल फेरी टेल जैसा दिखे, पर इसमें हमें एक ऐसा कैरेक्टर देखने को मिलता है जो कि पूरे सपने से भी कम नहीं है, और इसका नाम नो फेस होता है। एक तरह से देखा जाए तो ये कैरेक्टर का बड़ा होना, फिर शेपलेस होना और एक अजीब सा मास ही इसको डरावना बनाता है। ये एक इतना खतरनाक मॉन्स्टर है जिसका डर का अंदाजा लगाना थोड़ा मुश्किल है। नो मार्क्स अपने ऑडियंस के सामने ऐसा डर दिखाता है जो कि रियल वर्ल्ड के लालच के हिसाब से ही होता है। दोस्तों ये मूवी हिंदी में निकला है, जरूर इसको चेकआउट कीजिएगा। ये एक बहुत ही अच्छा मूवी है। अब इस 6 पे आता है लूसी फ्रॉम एलिफेंट लाइट से। दोस्तों एलिफेंट लाइट एक एनिमी है जिसमें ऐसा हंटिंग को दिखाया गया है जिसको कि भूलना इतना आसान नहीं होता। इसमें हमें एक कैरेक्टर देखने को मिलती है जिसका नाम लूसी होता है, और इसका हेयर भी पिंक कलर का होता है। यहाँ पर दोस्तों लूसी को क्वीन डिकोलिन के नाम से भी जाना जाता है, जो कि सुपरनेचुरल ह्यूमैनॉइड प्रजाति से बिलोंग करती है, और इसके पास अल्ट्रावायलेट टेलीकिनेसिक एबिलिटी भी होता है, जिस शुरुआत से ह्यूमन प्रजाति के ऊपर विश्वास नहीं करती रहती है। इसकी वजह से लूसी को हमेशा ये डिसाइड करने में मुश्किल होता है कि क्या नॉर्मली करना सही है। तो इसके अलावा दोस्तों इसके खुद का इंटरनल बैटल, यानी दोस्तों अंदर का बैटल, इसे और भी ज्यादा खतरनाक बनाता है। अब इस 5 पे आता है एंजल्स फ्रॉम नियॉन जेनेसिस एवेंजेलियन से। दोस्तों ये एंजल्स अपना इमोशनलेस अपीयरेंस, अपना बार बार चेंजिंग डिजाइन और स्मोकी फैक्टर्स यानी डरने वाला एबिलिटी ही इनको ये लिस्ट में लाया है। जब ये सभी इविल काइजू क्रीचर्स के साथ कंबाइन हो जाते हैं तब ये इतना ज्यादा लेवल के स्कैरी होते हैं जिसका सामना करना हार्ड होता है। ये फ्रेंचाइजी के दौरान टोटल 16 एंजल का अपीयरेंस हुआ था, और ये सभी मॉन्स्टर का अपना यूनिक एबिलिटी था, और ये सभी बहुत ही डरावने थे। और दोस्तों अगर देखा जाए तो ये एंजल का कैरेक्टर का डिजाइन किसी बुरे सपने के जैसा ही होता है। अब इस 4 पे आता है योमा फ्रॉम क्लैमोर से। दोस्तों योमा क्लैमोर का मेन मॉन्स्टर होता है,
और ये अपने सेफ सिटिंग एबिलिटी की वजह से ऑडियंस के ऊपर अपना इंप्रेशन छोड़ दिया था। जब ऑर्फन लड़कों का मांस और ऐसा रकम क्रिएचर मिक्स हुआ था तब जाके दोस्तों योमा का जन्म हुआ था और ये बहुत ही सारे फॉर्म्स में आ सकते हैं। यहाँ पर योमा ह्यूमंस का मांस का भूखा है और इसके पास बहुत ही वाइड रेंज का अटैक्स भी होता है। यहाँ पर अगर हम नोटिस करें तो योमा की वजह से ही एनिमी में फियर का एक नया डोज मिल गया था। यहाँ पर एक तरफ से क्लासिक हॉरर के मामले में भी ये बहुत ही खतरनाक साबित हुआ था। अब इस 3 पे आता है कैरोलिन फ्रॉम वैम्पायर हंटर दी ब्लड लस्ट से। दोस्तों क्या आप कभी पेट से डरे हैं? अगर नहीं डरते हैं तो दी ब्लड लस्ट का कैरोलिन आपके लिए बहुत ही डरावना मॉन्स्टर साबित हो सकता है। कैरोलिन अपने टास्क को फिनिश करने के लिए कुछ भी कर सकता है। एक तरह से देखा जाए तो कैरोलिन बार्बरियस ग्रुप का एक ग्लैमरियस मेंबर होती है, पर इसके साथ साथ ये बहुत ही खतरनाक भी होती है। अपने ग्रीन लॉक और क्विक मूव की वजह से ही कैरोलिन ये लिस्ट में है। लास्ट दोस्तों यहाँ पर कैरोलिन जगह के हिसाब से बहुत ही अच्छे तरीके से खुद को बैंड कर सकती है और दोस्तों फियर के मामले में ये कैरेक्टर भी किसी से कम नहीं है। अब इस 2 पे आता है द बॉड डीमन प्रिंसेस मोनोनाकी से। दोस्तों क्या आप कभी प्रिंसेस मोनोनाकी में बॉड डीमन को कभी देखे हैं? इसका दोस्तों हिंदी वर्जन निकल चुका है, जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। अगर ये डीमन को आप एक बार देख लेंगे तो हम दावा से कह सकते हैं कि वो डीमन आपके दिमाग में उतर जाएगा और इसकी वजह से ही दोस्तों अशीटा का शापित हो गया था, जो कि ये मूवी का मेन हीरो है। यहाँ पर बॉड डीमन बहुत ही खतरनाक डेमोनिक इविल वाला होता है और इसका एक चिंग किसी का रीढ़ का हड्डी को भी तोड़ सकता है। आखिरकार ये भी साबित कर दिया था कि अगर जंगल में नुकसान हुआ तो इंसानों का कितना खतरनाक परिणाम हो सकता है। ये डीमन को आप एक बार देखते ही जान जाएंगे कि ये नंबर 2 पे क्यों आया है। फाइनली दोस्तों अभी नंबर 1 पे आता है पैरासाइट फ्रॉम पैरासाइट द मैक्सिम सीरीज से। दोस्तों अगर हम पैरासाइट द मैक्सिम का एंटीगोनिस्ट को देखते हैं तो ये नुकसान पहुंचाने वाला कीड़ा की तरह ही दिखता है, पर ये इतना डरावना होता है कि आप इससे घृणा करने लग जाएंगे, यानी आप इससे हिट करने लग जाएंगे। जब इसका पहला एफरेंस हुआ था, पैरासाइट ह्यूमंस के अंदर नाक या तो कान के जरिए एंटर किए थे और फिर उनके ब्रेन्स को कब्जा करने लगे थे। जब ह्यूमंस में पैरासाइट का असर दिखता है तब ह्यूमन बहुत ही खतरनाक लुक्स में चेंज हो जाते हैं, जिनको देख के आप खुद कहेंगे कि बहुत ही खतरनाक लुक्स है इनका। पैरासाइट के असर के बाद ह्यूमन का लुक पूरी तरीके से खतरनाक हो जाता है और गारंटी तो पक्का है कि डरावना लगेगा ही लगेगा। यहाँ पर पैरासाइट के अटैक के बाद कोई भी डरावना लुक्स ले सकता है। ओवरऑल आप खुद इसकी इमेज को देख के कह सकते हैं कि कितना डरावना दिखता है। तो दोस्तों यही था टॉप 10 स्कैरियस्ट मॉन्स्टर्स इन एनिमी के बारे में। दोस्तों आपको कैसा लगा और कौन सा मॉन्स्टर आपको सबसे ज्यादा स्कैरियस्ट लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा और हम अब तक ऐसे ही ऑसम कंटेंट पहुंचाते रहेंगे। तो दोस्तों मुझसे वापस मिलते हैं किसी दूसरे नई वीडियोस में।